अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग स्टडी कर रहे थे फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। और आज मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। अब हमने करने हैं इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स यूनिक नोट्स में से करने हैं, या कोई भी फ़िज़िक्स के नोट्स ले लो, अजीम वालों के ले लो या यूनिक वालों के ले लो। उसमें से आप लोगों ने फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वाले करने हैं। जो फर्स्ट ईयर है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं फ़िज़िक्स के, वो ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले होते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास इस टाइम 9 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने हैं उस नोट्स में से, ठीक है। जिसको जौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस को आप लोग को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। हमने कुछ ऐसे रेपिटेटिव फिनोमिना के नेम बताने हैं जो टाइम इंटरवल के साथ साथ चेंज होता रहता है खुद ब खुद, जो हमारे इर्द गिर्द होने वाले नेचुरल फिनोमिना को जो खुद अपने टाइम इंटरवल के मुताबिक चेंज करता रहता है, जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटेटिव फिनोमिना टाइम स्टैंडर्ड्स का। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, चेंज इन वेदर, मौसम का बदलना अपने अपने वक्त पर, सनसेट एंड सनराइज। ये हो गया हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह वहाँ पे उन्होंने 4 या 5 आप लोगों को बताए होंगे, उनमें कुछ ये भी शामिल होंगे, लेकिन नोट्स में से आप लोगों ने इनके एग्जैक्ट आंसर्स याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल नोट्स तो थे नहीं, तो मैंने आप लोग को वैसे ही आंसर्स बता दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने नोट्स में से इसको रेडी करना है। जब सेकंड है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। हमने ड्रॉबैक्स यानी कि रीजंस बतानी है, जो टाइम पीरियड है हमारा पेंडुलम का, क्या वो टाइम स्टैंडर्ड है, क्या वो एक ही वक्त में हमेशा सेम रहता है। अगर नहीं रहता तो हमने उसके रीजंस बताने हैं, उसके ड्रॉबैक्स देने हैं क्या है, ठीक है। जैसे हमें पता है जो पीरियड ऑफ टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो किसके इक्वल है? सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है? टी इक्वल है 2π√L/g के इक्वल है। ये इसका फॉर्मूला है। हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम का क्या है? टी इक्वल है 2π√L/g। तो ये जो इसका टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है? 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे डिपेंड करता है। 2π एज अ कॉन्स्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड है हमारा पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और एक्सेलरेशन पे करता है। लेकिन ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि जैसे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, दिनों की बात करते हैं, जैसे जैसे समर होता है जो हमारे दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, जैसे जैसे विंटर आता है दिन छोटे हो जाते हैं। क्यों? एक्सपैंडिंग जो लेंथ है वो एक्सपैंड होती है समर में और कंट्रैक्ट होती है विंटर में, ठीक है। इसी तरह जो हमारा टाइम पीरियड है वो कभी भी सेम नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो ये टाइम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक ही वक्त का एक सा नहीं रहता। जैसे हमारे सिंपल पेंडुलम में हमारी बॉब की मूवमेंट थी, जब हम बॉल को मूव करते हैं तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे तो नहीं आती, उसकी पॉइंट उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। इसी तरह ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये टाइम स्टैंडर्ड नहीं है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस किलोग्राम एंड मोल। हमारे पास 2 यूज़फुल यूनिट्स हैं। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं किलोग्राम है, एक मोल है। किलोग्राम जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे मैस है, मैस का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और मोल क्या है? स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो किलोग्राम है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मोल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है हमें, उसकी पूरी अमाउंट नहीं बताता, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताता है। लेकिन जो किलोग्राम है वो एक ऐसा यूनिट है, वो हमें हमारी चीज़ की सही यूनिट को एक्सप्लेन करता है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मेजरिंग डिवाइस इज 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज। स्टूडेंट्स ने 3 लेंथ नीडल की रिकॉर्ड की हैं जो कि हमारे पास गिवन है। तो हमने इसमें से बताना है कौन सी जो है वो करेक्ट है। 1 मिलीमीटर है तो 0.001 मीटर होगा। तो इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, वो वैल्यू हमारी करेक्ट होगी। वो कौन सी? 0.214 मीटर करेक्ट वैल्यू है। इसी तरह
बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लेने हैं। जैसे ये है राइट द डायमेंशंस, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने डायमेंशंस निकालनी है। इसमें प्रेशर और डेंसिटी की वो निकालनी है डायमेंशंस। डेंसिटी की डायमेंशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में निकालनी सिखाई थी जब हमने डायमेंशंस वाला टॉपिक किया था। प्रेशर की आप लोगों ने डायमेंशन खुद निकाल लेनी है। हमें पता है प्रेशर किसके इक्वल है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। वहाँ से आपने फोर्स की डायमेंशन को पुट करना है, फोर्स की वैल्यू को पुट करना है, फिर एरिया की वैल्यू को पुट करना है। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी। और डेंसिटी की डायमेंशन मैंने आप लोगों को तब निकालनी सिखाई थी जब हमने डायमेंशन वाला टॉपिक किया था, वहाँ से आप लोगों ने वो कर लेनी है। अब जैसे 9th वाला क्वेश्चन है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फॉर्मूला f नॉन एज। उन्होंने हमें वैल्यूज डायमेंशंस दे दी हैं कि लैम्डा इक्वल है l के, v इक्वल है l t-1 के, f इक्वल है t-1 के। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमने बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, f इक्वल है v लैम्डा करेक्ट है या f इक्वल है v ओवर लैम्डा करेक्ट है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमने वो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के, उसको सॉल्व करते थे। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसको राइट हैंड साइड लेना है। डायमेंशंस उन्होंने हमें गिवन दी हुई है, ये बहुत ईजी है। डायमेंशंस की वैल्यू बस आपने पुट कर देनी है। f की जगह क्या आ जाएगा, t-1 आ जाएगा, v की जगह lt-1 और लैम्डा की जगह l। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, सॉल्व करके रख लेंगे। अगर तो जिनमें दोनों के आंसर्स इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो वो वाला फॉर्मूला जो है वो हमारा करेक्ट होगा डायमेंशंस के लिए, वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे कर लेने हैं। जिसको जो मसला हो फिर वो मुझसे कंसर्न कर ले। तो देन आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 वाइंड अप होता है। कल अब हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का। ओके, अल्लाह हाफिज़।